हेलो दोस्तों, वेलकम टू ISM चैनल। आज हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपसे 3 स्टॉक्स के बारे में। देखो, पहला स्टॉक तो सन फार्मा है, दूसरा आपका बलरामपुर चीनी है। और देख लो, इस वीडियो में यार हमसे दोनों के बारे में पूरा फंडामेंटल जानने वाले हैं। और इससे पहले आपने किसी भी वीडियो में ऐसा आपको फंडामेंटल यहाँ पे नहीं जाना होगा। और इस वीडियो में पूरा आपको जो यहाँ पे क्लियर आपका होने वाला है, और इसके बारे में बहुत सारा डाउट भी आपको खत्म होगा। और यहाँ पे ब्रोकर ने टारगेट भी दिया है, तो उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। लेकिन सबसे पहले आपको जो एक ऐसा शेयर है जो यहाँ पे आपको बोनस दे रहा है, तो उसके बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे सन फार्मा और आपका बलरामपुर चीनी को लेने वाले हैं। तो यार इस वीडियो को पूरा देखना। और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना आपको, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए आपको। तो चलो डिस्कस कर लेते हैं बोनस शेयर के बारे में। तो यहाँ पे देखने को मिलता है, इस कंपनी का नाम है चॉइस इंटरनेशनल लिमिटेड। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि इसका यहाँ पे मात्र कल का ही समय बाकी है। यदि कल आप बाई करोगे तो ही इसका फायदा मिलेगा, वरना इससे आपको नहीं मिलने वाला, क्योंकि एक्स रेट जो है जो आपको निकल के आता है 22 सितंबर का, यानी कि यहाँ पे परसों का निकल के आ रहा है। यानी 21 सितंबर को आपको बाई करना होगा तो ही इसका फायदा मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। लेकिन इससे पहले इसके बारे में थोड़ा जान लो कि यहाँ पे करना क्या चाहिए। देखो, यहाँ पे बोनस जो है वो बोनस यहाँ पे निकल के आता है 1:1 का, यानी कि आपके पास यदि एक शेयर है तो यहाँ पे एक शेयर आपको और मिलेगा, यानी फ्री मिलेगा। लेकिन एक चीज़ समझ लो कि यहाँ पे कोई भी चीज़ आपको फ्री में आपको नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस भी यहाँ पे आपको 50% ऑलमोस्ट प्राइस कम होते हुए दिखाई देगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। देखो, ऐसा आपको यहाँ पे नहीं होना है कि आपको बोनस मिल रहा है, यहाँ पे आपको कंपनी की तरह, ऐसा जॉब की तरह नहीं कि बोनस आपको फ्री में मिल रहा है। यहाँ पे इसका आपको प्राइस चुकाना पड़ता है। तो इसलिए ऐसा मत समझना कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको फायदा मिल रहा है, कुछ ऐसा नहीं है। बस यहाँ पे कंपनी का एक आपको अट्रैक्ट करने का एक चाल होता है। तो बस मैंने यहाँ पे इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि यहाँ पे लोग आपको जानना चाहते हैं कि यहाँ पे कौन सा शेयर बोनस दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो बस उनके लिए बस मैंने आपको बनाया। लेकिन आपके लिए मैं आपको बोल दूं कि मैं कभी भी बोनस और स्टॉक स्प्लिट या आपको डिविडेंड स्टॉक को कभी भी आपको यहाँ पे आपको प्रेफर नहीं करता, क्योंकि सब में यहाँ पे रिस्क फैक्टर देखने को मिलता है। तो इसलिए थोड़ा सोच समझ कर ही कोई भी डिसीजन लेना, ठीक है। बस मेरा काम था बताना आपको कि ये कंपनी बोनस दे रही है, बाकी ऐसे आपकी मर्जी है। हाँ, लेकिन मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे आप अप्लाई मत करो, ठीक है। इसके बारे में जब सोच रहे हो तो इसे थोड़ा भी सोचना बंद कर दो, वरना फिर यहाँ पैसा आपको यहाँ पे फंस भी सकता है। देखो, छोटी कंपनी है, देखो छोटी कंपनी का बात नहीं है। यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल कैसा है वो जो हम सब देखने का सबसे बड़ा चीज़ है। क्योंकि देखो, कोई भी कंपनी छोटी से ही बड़ी होती है, लेकिन इसका यदि फंडामेंटल सही रहेगा तो फिर कोई आपको जो यहाँ पे झंझट ही निकल के नहीं आता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा अभी आप जो यहाँ पे छोड़ सकते हो, यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है। यदि आपको ऐसा जानना है तो यहाँ पे आप थोड़ा सा देख लो, इसके बाद बोनस के बाद यहाँ पे बाई कर सकते हो। लेकिन फिलहाल अभी यहाँ पे आप जो अवॉइड करके चलना। तो चलो, जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में आपको डिस्कस करते हैं। तो आपको डिस्कस करने वाले हैं सन फार्मा के बारे में। देखो, यहाँ पे आज जो लगभग आपको 4% से ज़्यादा की तेज़ी निकल के आई है, और लगभग 911 पे अभी प्राइस आपको बंद होते हुए दिखाई दे रहा है सन फार्मा का। देखो, यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ यहाँ पे आपको बताता हूँ, ब्रोकर ने क्या टारगेट दिया है। यहाँ पे आपको प्रभुदास आपको लीलाधर ने यहाँ पे टारगेट देते हुए कहा है 1070 रुपये का प्राइस, ठीक है। यानी कि यहाँ से ऑलमोस्ट लगभग आपको जो है 160 प्राइस आपको ज़्यादा देखने को मिलता है। और उनका ऐसा मानना है कि यहाँ पे आपको एक साल के अंदर ये टारगेट यहाँ पे आपको आ सकता है। देखो, यहाँ पे सोच लो, देखो यहाँ पे खुद से समझो, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी के कहने पे या किसी सुनने पे बाई करोगे तो यहाँ पे आपके लिए दिक्कत होगा। आज न कल यहाँ पे आप किसी भी स्टॉक्स में फंस जाओगे, तो ऐसा गलती मत करो। खुद से इसके बारे में समझो। कोई भी डाउट होगा तो फिर यहाँ पे आप मेरे कमेंट पे पूछ सकते हो, मैं इसके बारे में आपको बता दूंगा। लेकिन हाँ, इस कंपनी के बारे में मैं पूरा आपको फंडामेंटल यहाँ बताने वाला हूँ, जिसमें आपको इस कंपनी के बारे में आपको पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। यदि नहीं क्लियर होगा तो फिर आप कमेंट में कुछ भी बोलकर जा सकते हो। और यदि कुछ भी आपको सीखने को मिला होगा तो जरूर इस चैनल को सपोर्ट कर देना। तो चलो यार, देखो सपोर्ट क्या कहने का मतलब है, या बस आपको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ही करना है, ठीक है। तो चलो इसके बारे में जान लेते हैं। देखो, तो यहाँ पे सबसे पहले जानने वाले मार्केट कैप। देखो, मार्केट कैप तो यहाँ पे आपको हर जगह देखने को मिल ही जाता है। लगभग यहाँ पे 2 लाख करोड़ का मार्केट कैप, उससे ज़्यादा मार्केट कैप देखने को मिलता है। हाई लगभग आपको जो 52 भी खाई आपको 967 है, और लो यहाँ पे 734 है, ठीक है। वो सब बाद में चेक करेंगे। इस पर देख लेते हैं। स्टॉक का पी 28 का पी निकल के आता है। बुक वैल्यू देखो कितना निकल के आता है, 200 का बुक वैल्यू। ये समझो कि बुक वैल्यू आपको होता क्या है। यहाँ पे लोगों को अभी भी आपको कन्फ्यूजन देखने को मिलता है। देखो, जो लोग आपको मुझे यहाँ पहले से फॉलो करके बैठे उन्हें यहाँ पर पूरा मालूम होगा, लेकिन जो लोग यहाँ पे आपको नए जो देख रहे हैं उनके लिए यहाँ पे डाउट क्लियर करना बहुत ही बेहद जरूरी है। देखो, बुक वैल्यू एक ऐसा फंडामेंटल टूल है जिससे हमें आपको ये मालूम चलता है, मान लो यदि सन फार्मा कंपनी कुछ हो जाता है, कंपनी आपको बर्बाद हो जाती है, तो कंपनी आपको एक शेयर के बदले वो कितना रुपये आपको दे सकता है, ठीक है। तो ये कंपनी ऑलमोस्ट यहाँ पे 200 रुपये यहाँ पे आपको दे सकती है। यदि मान लो अभी जो प्राइस चल रहा है 900 प्राइस चल रहा है, और यदि कुछ हो जाता है तो मात्र आपको 200 प्राइस में ही आपको मिलेगा। यानी आपने कितना ही प्राइस बाई किया उससे कोई मतलब नहीं है। कंपनी यहाँ पे 200 रुपये ही लगभग आपको प्रति शेयर आपको यहाँ पे दे सकता है। तो यही आपको बुक वैल्यू का एक सिंपल में यहाँ पे एक समझने
का एक सबसे बेस्ट तरीका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बुक वैल्यू आपको कम निकल के आपको इस कंपनी का देखने को मिल रहा है। फिर आपको चेक करें, आपको ROC और ROE यहाँ पे 18.4% है और एक का 14% है। देखो यहाँ पे ऐसा माना जाता है कि 20% से यदि ज़्यादा रहे तो यहाँ पे कंपनी को बहुत अच्छी कंपनी माना जाता है, ठीक है। लेकिन यदि 15% से ऊपर होता है तो यहाँ पे कंपनी को सही माना जाता है, ठीक ठाक माना जाता है। यदि आपको 15% के ऊपर हो तो, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एक तो यहाँ पे सही है लेकिन एक यहाँ पे कम है, एक यहाँ 14% है और एक यहाँ पे 18% है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि चलो सही है, यहाँ पे ज़्यादा कुछ यहाँ पे आपको डर वाली बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो न्यूट्रल में यहाँ पे देखने को मिल रहा है तो जो सही ही निकल के आ रहा है, ऐसा कुछ यहाँ पे ऐसा पैनिक नहीं होना है। देखो मेन क्या होता है, मेन आपका होता है कि यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो कैसा है। कैश फ्लो यदि आपको अच्छा होगा तो फिर यहाँ पे आप नो डाउट एक कंपनी को, कोई भी कंपनी को एक अच्छी कंपनी यहाँ पे आप मान सकते हो। लेकिन चलो भाई देख लेते हैं। देखो सेल्स में तो लगातार यहाँ पे सेल्स में तेज़ी बनते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मैं चेक करूँ प्रॉफिट में, तो प्रॉफिट में भी यहाँ पे एक अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था, बीच में यहाँ पे डाउन होते दिखाई दे रहा था। मार्च 2022 में माइनस से प्रॉफिट आया था, लेकिन फिर से यहाँ पे प्रॉफिट एक सही ही निकल के आ रहा है, ठीक है। तो चलो मेन जो चेक करना है वो चेक करेंगे हमसे, कैश फ्लो कैसा है। देखो सबसे मेन क्या होता है कि आप ये समझो कि कैश फ्लो आपको होता क्या है। देखो जो लोग यहाँ पे पहले से जो देख रहे हैं उन्हें यहाँ तो मालूम होगा, लेकिन जो लोग नए देख रहे हैं उनका थोड़ा सा डाउट क्लियर करना जरूरी है। देखो कैश फ्लो आपको ये कहता है, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे आपको जो है 5 रुपये का मैंने जो भी आपको चीज़ बेचा, ठीक है। मान लो मैंने 5 रुपये का आपको पेन बेचा मैंने, ठीक है। और क्या आपने पैसा मुझे दिया या नहीं दिया, तो आपको वो जो यहाँ पे बताता है कैश फ्लो। जैसे बहुत सारी कंपनी करती क्या है कि यहाँ पे उसका सेल्स होता नहीं है, ठीक है, लेकिन वो क्या करता है कि यहाँ पे आपको फेक सेल्स आपको बढ़ाया जाता है, यानी कि बैलेंस शीट में वो आपको फेक सेल्स आपको चढ़ाया जाता है, जिससे यहाँ पे आपको जो हमें क्या पता चलता है कि यार आपको इस कंपनी में यहाँ पे सेल्स बढ़ रहा है, ये कंपनी ऐसा कर रही, ग्रोथ कर रही है। ऐसा नहीं होता, यहाँ पे बहुत सारी कंपनी फेक भी करती है, लेकिन इसे पहचानने के लिए यहाँ पे कैश फ्लो चेक किया जाता है। देखो बात को समझो, यहाँ पे बहुत ही एक बेस्ट फंडामेंटल टूल है ये, ठीक है। यहाँ पे आप हल्के में मत लेना, इसके बारे में पूरा मैं आपको क्लियर में आपको बताने वाला हूँ। समझ लो इसे, मैंने यहाँ पे जो पेन बेचा, ठीक है, और आपने मुझे पैसा यहाँ पे नहीं दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे बैलेंस शीट, तो यहाँ पे ऐसा बैलेंस शीट में शो करेगा कि यहाँ पे मैंने आपको जो यहाँ पे आपको मैंने 5 रुपये का पेन बेचा है और इसमें आपको यहाँ पे मुझे आपको जो इतना प्रॉफिट होगा, लेकिन क्या ये मालूम चल रहा है कि क्या आपने मुझे पैसा दिया नहीं दिया। तो वही चीज़ चेक करने के लिए यहाँ पे कैश फ्लो को यहाँ पे चेक किया जाता है। और शॉर्ट में समझे तो कैश फ्लो कैसे बचाने की, सही है या गलत। कैश देखो ये सबसे मेन होता है, ठीक है। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी मार्च 2022 में कितना है, 8,985 करोड़ का। बस ये चेक करो कि क्या प्रॉफिट से यहाँ पे ज़्यादा है या नहीं है। प्रॉफिट से ये ज़्यादा होगा, यानी कि कैश फ्लो यदि ज़्यादा होगा प्रॉफिट से, तो फिर कंपनी को हम सब बेहतरीन कंपनी बोलेंगे, यानी कि इसका कैश फ्लो आराम से कैश यहाँ फ्लो होता जा रहा है, यानी कि अप डाउन यहाँ पे आराम से चलता जा रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो ये चेक करना जरूरी है। देखो मार्च 2022 में कितना है, निकल के आता है लगभग यहाँ पे 9,000 करोड़ का निकल के आ रहा है, ठीक है, 9,000 करोड़ का। तो चलो यहाँ पे देख लेते हैं कि पूरा ईयर में कितना है। देखो यहाँ पे देख सकते हो कि मार्च 2022, एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ पे, हाँ देख सकते हो कि मार्च 2022 लिखा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे चेक करेंगे इसका टोटल जो प्रॉफिट कितना हुआ है, तो लगभग यहाँ पे 3400 का प्रॉफिट निकल के आपको आ रहा है, जो यहाँ पे बिल्कुल एक सही एक अच्छा यहाँ पे निकल के आ रहा है। नो डाउट एक बेहतरीन कंपनी है सन फार्मा। अब इसके बारे में समझो कि यहाँ पे आप अभी जो करना क्या चाहिए। देखो अभी जो फार्मा सेक्टर, एक बात समझो, फार्मा सेक्टर तभी चलता है जब यहाँ पे कुछ आपको ऐसा कुछ, जब कोविड आया था तो क्या पता कि और सब स्टॉक यहाँ पे गिर रहा था, लेकिन ये सब जो फार्मा स्टॉक है बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है। लेकिन अभी थोड़ा सोचो, यहाँ पे समझो, ये जो शेयर बहुत एक अच्छे खासे प्राइस में आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। देखो चांस है ऊपर जाने का, लेकिन मैं बोलूँगा कि जो भी लोग सोच रहे हैं नए बाई करने के लिए, तो उन्हें थोड़ा वेट करना चाहिए, और जिनके पास पहले से उन्हें आपको होल्ड रखो, ठीक है। और क्योंकि मैं बोलूँगा अभी थोड़ा वेट ही करना यहाँ पे सही है, क्योंकि एक अच्छे खासे सपोर्ट में एक अच्छा खासा लेवल में शेयर अभी आपको आ चुका है। तो जो लोग नए बाई करना सोच रहे हैं तो वो थोड़ा सा यहाँ पे वेट कर लो, वही आपके लिए सही होगा। वरना तो ऐसे यहाँ पे आपकी मर्जी, लेकिन जहाँ तक यदि आप मेरा बात सुनोगे तो यहाँ पे मैं बोलूँगा थोड़ा सा वेट एंड वॉच कर लो। यदि आपको एक सही प्राइस एक लेवल आता है 860 या 850 का, तो फिर आप बाई कर सकते हो, लेकिन अभी थोड़ा वेट ही करना आपके लिए सही डिसीजन होगा। तो चलो आपको नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्कस करेंगे हम सब बलरामपुर चीनी के बारे में, लेकिन हाँ उससे पहले यार यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला होगा सन फार्मा से, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि आपकी सपोर्ट की अभी ज़्यादा ही ज़रूरत है। तो सपोर्ट करो और शेयर कर देना जिनके पास ये शेयर है, जिससे उन्हें भी आपको कुछ सीखने को मिल जाए। तो चलो यहाँ देख लेते हैं, बात कर लेते हैं बलरामपुर चीनी के बारे में। देखो यहाँ पे आज के दिन शेयर में लगभग आपको 4.5% तक तेज़ी निकल के आई है।
देखो ये भी शेयर एक छोटी कंपनी जरूर है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखोगे तो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसके बारे में चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझ लो इस कंपनी के बारे में। देखो जहाँ तक मेरा यहाँ पे आपको मानना है, शुगर स्टॉक का एक बेस्ट स्टॉक है ये, आपको बलरामपुर चीनी। और मैंने यहाँ पे लगभग आपको 184 में मैंने बाय किया था, ठीक है, और लगभग मैंने सबसे बड़ा मैंने गलती क्या किया, इससे लगभग आपको 240 प्राइस में मैंने बेच दिया था, जो सबसे बड़ी मेरी गलती थी। ऑलमोस्ट उसके बाद यहाँ पे लगभग 500 तक शेयर आपको चला गया था, तो इसलिए तो मैं सबसे बड़ी गलती है। लेकिन हाँ, यहाँ पे आप ऐसा गलती मत करो। ये शेयर छोटी कंपनी जरूर, देखो कोई भी छोटा कंपनी ही धीरे धीरे आपको बड़ी होती है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई आपको डायरेक्ट कोई बड़ा से कोई डायरेक्ट आपको बड़ा कंपनी बन जाता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। एक छोटी कंपनी धीरे धीरे यहाँ पे आपको प्रॉफिट बढ़ाती है, सेल्स बढ़ाती है, यहाँ पे आपको जो मार्केटिंग करती है, उसके बाद यहाँ पे कंपनी में ग्रोथ देखने को मिलता है। तो उसी तरह यहाँ पे समझो, छोटी कंपनी तो ये नहीं कि खराब कंपनी है। हाँ, गिरावट इसलिए है क्योंकि देखो छोटा कंपनी क्या होता है कि यहाँ पे ज़्यादातर आपको जो वोलेटाइल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि देखो छोटा कंपनी है, मार्केट जब दबाव में रहता है तो शेयर में आपको भारी गिरावट भी होता है, और जब मार्केट जब आपको तेज़ी बनते दिखाई देता है तो भी शेयर में यहाँ पे कम तेज़ी बनते दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा तेज़ी होती है, थोड़ा यहाँ पे सही ठीक ठाक की तेज़ी निकल के आती है। तो यहाँ पे इसलिए छोटा कंपनी बस आपको यही दिक्कत होता है, लेकिन और सब सारे यदि फंडामेंटल चेक करोगे तो एक बेहतरीन कंपनी है। यदि आपने एक हाई प्राइस से बाय करके बैठे हुए हो 400 450 में, तो आप आराम से होल्ड करके चलो। देखो क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, जानते हो कि सरकार का बीच फैसला आया था कि जो अभी फिलहाल आपको पेट्रोल में जो लगभग 10% यहाँ पे आपको जो यूज़ हो रहा है, आपको इथेनॉल जो यूज़ हो रहा है, जो लगभग यहाँ पे चीनी से बनती है, यानी कि ईख से बनती है, जो हमसे बोलते हैं कोई शुगर केन से बनती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बनती है आपको इथेनॉल, तो पहले क्या था कि यहाँ पेट्रोल में मात्र 10% ही आपको यहाँ पे यूज़ देखने को मिलता था, लेकिन अब सरकार का फैसला क्या है कि लगभग यहाँ पे 25 या 20% तक देखने को आगे भविष्य में आपको मिलेगा। इससे क्या होगा कि यहाँ पे इसका जो है बिक्री यहाँ बढ़ते हुए दिखाई देगा। आप जो समझ सकते हो कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आप आराम से होल्ड कर चलो, कंपनी में कोई खराबी नहीं है। ज़्यादा कुछ होगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल चेक करोगे तो एक अच्छी कंपनी निकल के आती है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। देखो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन इसमें बहुत सारा आपको ज्ञान मिलने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखना। देखो मार्केट कैप तो मैंने बता दिया, लगभग यहाँ पे आपको 7 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है। करेंट प्राइस 378, आपको लगभग 52 वीक हाई देखने को मिलता है, 526 का 52 वीक लो 298 का है। स्टॉक का पी है 19, यानी कि एक अच्छे खासे प्राइस में शेयर आपको जो है मिल रहा है अभी, ठीक है। बुक वैल्यू जो है 136 का है। देखो मैंने बताया इसके पहले बुक वैल्यू क्या है सन फार्मा, लेकिन जो लोग यहाँ पे बस आपको बलरामपुर चीनी के बारे में जो आपको जानना चाह रहे हैं, तो उनके लिए बस शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। देखो आपको बुक वैल्यू एक ऐसा टूल है, ठीक है, एक ऐसा फंडामेंटल टूल जिससे हमको ये मालूम चलता है कि मान लो यदि कंपनी कुछ होता है, कंपनी आपको बर्बाद होती है, तो कंपनी 1 सर के बदले वो कितना रुपये आपको दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कंपनी 136 रुपये आपको दे सकती है, यानी कि एक अच्छा खासा यहाँ पे निकल के आ रहा है। लेकिन जितना ज़्यादा रहे उतना अच्छा है। यदि आपका 300 का शेयर का यदि आपको 250 है तो और भी अच्छा निकल के आता है, लेकिन इसका कम है। लेकिन आपको सन फार्मा के हिसाब से देखें तो सन फार्मा के हिसाब से एक अच्छा खासा यहाँ पे बुक वैल्यू आपको निकल के इस कंपनी को आ रहा है। वही चेक कर यहाँ पे आपको आरओसी और आरओई तो दोनों भी यहाँ पे सही है, दोनों 15% के ऊपर है। जो यहाँ पे सन फार्मा में एक में आपको 14% था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ कंपेयर नहीं करूँगा इसीलिए, क्योंकि देखो यहाँ पे दोनों सेक्टर एक आपका जो डिफरेंट सेक्टर है, तो इसलिए आप कंपेयर उसी स्टॉक से करना है, आप जो सेम सेक्टर से स्टॉक से करना है। यदि आप आईटी स्टॉक से यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो तो आप आईटी स्टॉक का दोनों स्टॉक को लेके करो, ठीक है, तो ही यहाँ पे आपका जो एक सही रिजल्ट आपको निकल के आएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप आईटी स्टॉक को किसी फार्मा सेक्टर से यदि आप चेक करोगे तो एक सही डिसीजन नहीं है, ठीक है। तो आप सेम सेक्टर से यहाँ पे चेक करेंगे तो ही यहाँ पे चेक करोगे तो ही एक आपको सही रिजल्ट यहाँ पे निकल के आएगा। दोनों यहाँ पे सही निकल के आता है आपको आरओसी और आपका आरओई, ठीक है। और सभी चेक कर ले यहाँ पे आपको, तो देखो यहाँ पे आपको सेल्स में तो लगातार ही यहाँ पे ग्रोथ हो रहा था, लेकिन यहाँ पे जून 2022 में कमी निकल के आई थी। और यहाँ पे चेक करें नेट प्रॉफिट में, तो नेट प्रॉफिट बहुत ही भारी लॉस यहाँ पे देखने को मिला था। देखो इसलिए इसके पहले जो 240 करोड़ था यहाँ पे एक बहुत हाई निकल के आया था। देखो ऐसा होता है कि कभी कभी क्वार्टर में क्या होता है कि आपको एक क्वार्टर में ज़्यादा तेजी आ जाती है और एक क्वार्टर में बहुत कम आता है, तो ऐसा होता है। लेकिन इस बार क्वार्टर में बहुत ही कम निकल के आया था, लेकिन कोई बात नहीं, चलो यहाँ पे कंपनी सही है। इसके बाद यानी कि इस बार जो क्वार्टर आने वाला, यानी जो क्वार्टर 2 आने वाला है, उसमें इसका रिजल्ट सही आएगा तो फिर खुद आपका कंपनी ऑटोमेटिक यहाँ पे सही कर लेगी। हाँ, लेकिन यदि उसमें गिरावट आएगा तो फिर यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो सकता है आपको शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन हाँ, अभी फिलहाल कोई प्रेशर बनते हुए दिखाई आपको देगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ यदि आप चेक करोगे इसका कैश फ्लो कैसा है, तो कैश फ्लो एक ज़बरदस्त कैश फ्लो निकल के आता है। समझो बात यहाँ पे कैश फ्लो क्या होता है, मैंने तो इसके पहले मैंने को बता दिया था, लेकिन शॉर्ट में समझ लो। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये जो है आप शॉर्ट में समझोगे। यदि आपको लॉन्ग में जानना है तो आप सन फार्मा के बारे में जाकर देख सकते हो, ठीक है। जो मैंने आपको जो है यहाँ पे इसी वीडियो के जो पहले मैंने जो बताया है, तो उसमें आप जाकर देख सकते हो कैश फ्लो होता क्या है, ठीक है, लॉन्ग में। लेकिन शॉर्ट में समझो तो यहाँ पे जो ये जो 695 करोड़ जो देखने को मिलता है आपको मार्च 2022 का, बस आप चेक करो कि क्या यहाँ पे ये जो है, ये नहीं कि जो कैश फ्लो है ये नेट प्रॉफिट से यहाँ पे ज़्यादा है या नहीं है।
प्रॉफिट से ज़्यादा है या नहीं, यदि ज़्यादा रहेगा तो फिर यहाँ पे कंपनी सही है, ठीक है। तो देख सकते हो कि मार्च 2022 का 695 करोड़ है, ठीक है। चेक करोगे यहाँ पे कितना निकल के आता है, तो मार्च 2022 का चेक करोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे लगभग 465 करोड़ है, यानी कि यहाँ पे आपको कैश फ्लो एक अच्छा खासा कैश फ्लो निकल के आ रहा है। तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आप आराम से होल्ड करके चलो। और यहाँ पे अभी क्या करना है, अभी थोड़ा वेट कर लो, ठीक है, क्योंकि मार्केट में प्रेशर है, मार्केट क्योंकि आज आपको जो यहाँ पे यूएस का मीटिंग, आपको यूएस फेड का मीटिंग है, जिसकी वजह से ऐसा हो सकता है कि कुछ अब खराब डिसीजन आ जाए, क्योंकि ऐसे एक्सपर्ट का मानना भी है कि साथ यहाँ पे आपको ब्याज बढ़ सकता है लगभग 0.75% का। तो इसलिए अभी थोड़ा वेट ही करना सही रहेगा। उसके यदि आपको एक अच्छा मौका आएगा तो फिर आप बाई कर सकते हो फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। तो यार मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो में पूरा नॉलेज समझ आपको आ गया होगा। यदि आ गया होगा, यदि ज़्यादा कुछ सीखने को मिला हो तो जरूर इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को यार लाइक कर देना और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना जिनके पास ये शेयर है। तो आपको ये वीडियो देखने के लिए दिल से यार धन्यवाद। तो चलिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।